आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर पति एक छोटी सी गलती करता है तो डाइवोर्स लेना असंभव हो सकता है। तो पति को ये भूल कर भी ये छोटी सी गलती कभी नहीं करना चाहिए। तो इन्हें नोट कर लीजिए। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में ऐसे 10 नहीं, सिर्फ 5 नियम बताने वाले हैं। इन 5 नियमों में से कोई भी एक नियम का उल्लंघन करना पति के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर बन सकती है और उसे डिवोर्स नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट तक उसे डिवोर्स के लिए जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली गलती ये नहीं करना है उसे घर पे सीसीटीवी ना लगाए। शादी के पहले या शादी के बाद या विवाद स्टार्ट होते ही उसे अपने घर पर हर हाल में सीसीटीवी लगवाना है। या केस हो गया है तो अभी भी बात खत्म नहीं हुई। जब तक आपका डिवोर्स ना हो जाए और सारे केस खत्म ना हो जाए, तब तक आपको हर हाल में अपने घर पे सीसीटीवी लगवानी है, क्योंकि कभी भी कोई भी खतरा आपकी तरफ आ सकता है और आपको किसी केस में फंसा सकता है और आपको भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ सकती है। तो आपके घर पे सीसीटीवी होना यानी कि आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर लिया। अगर कुछ भी होता है आपके विरुद्ध, या पत्नी अपने आप को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाती है, आपको किसी षड्यंत्र में फंसाती है, तो ये चौकीदार कोर्ट में गवाही देगा और स्पष्ट कर देगा। इसलिए सीसीटीवी अवश्य लगवाइए। नंबर 2, आप अपनी पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर विदाउट एविडेंस अडल्ट्री का आरोप कभी मत लगाना। अगर आपने अपने जीवन साथी के विरुद्ध अडल्ट्री का बिना सबूत आरोप लगा दिया, भले वो अडल्ट्री में हो, 2-2 शादी कर बैठा हो, 4-4 बीवियां हो उसकी, लेकिन अगर आपने बिना सबूत के आरोप लगाया तो ये आरोप आपके विरुद्ध जाएगा और आपके खिलाफ हो जाएगा और आपको फिर बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसलिए आप अपने जीवन साथी के ऊपर विदाउट एविडेंस अडल्ट्री का आरोप कभी भी मत लगाना। नंबर 3, आपके पास कोई सबूत नहीं है और आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो सेक्शन 9 का केस फाइल करिए। इस केस में आपको सारे सबूत मिल जाएंगे और इसी सेक्शन 9 की डिक्री आपको डिवोर्स दिलवाएगी। और वो भी, अगर आप पति हैं तो वो भी विदाउट एलिमनी आपको डिवोर्स मिल सकता है और आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। नंबर 4, हमेशा याद रखिए, जब आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो कोर्ट में साबित करिए। अगर पति है तो अपने पति धर्म का पालन कर रहा था और पत्नी है तो अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही थी। और ये बात सेक्शन 9 के केस में एनी कंडीशन आपको साबित करना है, एनी कंडीशन, या फिर मेंटेनेंस के केस में एनी कंडीशन साबित करना है, जिससे आप बाद में डिवोर्स ले सकें और आसानी से आपको डिवोर्स मिल जाए और कोर्ट ये कहे कि बिना किसी कारण का आपका जीवन साथी आपको छोड़ के अलग रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है और ऐसी परिस्थिति में पत्नी बड़े आराम से सभी अनुतोष ले सकती है। और नंबर 5, अब है सही वक्त डिवोर्स का केस फाइल करने का, क्योंकि आपके पक्ष में सबूत आ चुके हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस आपके फेवर में है। तो अब आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डिवोर्स मिल सकता है। और अगर आप पति हैं तो बिना एलिमनी, विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट केस लड़ने का खर्चा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और आपको डिवोर्स मिल सकती है। और ऐसी डिवोर्स बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी मिल जाती है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।